बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसको सभी पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए हम पहले यखनी तैयार कर लेंगे। 1.5 लीटर हम पानी डालेंगे कढ़ाई में। पानी में बॉईल आने के बाद इसमें हम मीट डालेंगे। मैंने बीफ का मीट लिया है, ये 1 kg है। मीट डालने के बाद इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। 6 से 7 मैंने लौंगे लिए, ये डालेंगे। 7 से 8 हम साबित काली मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे। सभी मसाले हमने साबित डालने। यखनी के अंदर हम नमक नहीं डाल रहे। जब गोश्त गल जाएगा आप नमक उस वक्त डालिएगा, या आप पकाते वक्त जब आप चावल पका रहे हो तब आप नमक डाल सकते हैं। ऊपर से हम ढक कर रखेंगे और 1 से 1.5 घंटे तक के लिए इसको हम बॉईल होने देंगे, जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। एक हम बोल लेंगे, बोल के अंदर 2 गिलास हम चावल डालेंगे और इसको 1 घंटे तक के लिए भिगो के रख देंगे। चावल भिगोने के बाद अब हम गोश्त देख लेते हैं। साबित मसाले हमने इसलिए डाले ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त हमारा गल चुका है। अब गोश्त और यखनी को हम अलग अलग कर लेंगे। इसमें से गोश्त निकाल लेते हैं और यखनी को हम अलग से बर्तन में डाल के रख देंगे। कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। 1 बड़े साइज का हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको हमने लंबाई में काट लिया था। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया। अब इसमें से आधे हम फ्राई किए हुए प्याज निकाल लेंगे और इसके अंदर हम बॉईल किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम आधी प्याली पानी ऐड करेंगे। एक चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक हमने यखनी के अंदर नहीं डाला था। नमक डाल के इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक के लिए और फ्राई कर लेंगे। गोश्त को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। साबित हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच। 2 से 3 हम बादियान के फूल डालेंगे। दो हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए और फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें कूटा हुआ जीरा डालेंगे।
मसाले डालने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए और फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें इसको स्पाइसी बनाने के लिए कुटी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल लाइट मसालों से पका रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंदर ज़्यादातर गरम मसालों का इस्तेमाल किया है। गोश्त हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम 1 गिलास यखनी डालेंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए थे और इसके अंदर हम 2.5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास हमने यखनी डाली है, 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। चावलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसका पानी हम सोक कर लेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक का और ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल लीजिएगा। चावलों को जो पानी है वो सोख हो गया। अब इसके अंदर हम वक्फे से चमचे चलाते रहेंगे और इसका सारा पानी हम सोख कर लेंगे। पानी सोख करने के बाद इसको हम दम पे रख देते हैं एक बार। आप देख सकते हैं इसका जितना भी पानी था वो सारा सोख हो गया। ऊपर से हम फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे। अब इसको हम मज़ीद 10 मिनट तक के लिए दम पे रखेंगे। चावलों को हमने 10 मिनट तक के लिए दम पे रख दिया था और बीफ यखनी पुलाव हमारी बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं हमारी खिले खिले सी यखनी पुलाव बनकर तैयार है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही चाहूँगी अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।